क्या आप जानते हैं कॉस्मेटोलॉजी यानी सौंदर्य प्रसाधन की कला शुरू से ही हमारे कल्चर का हिस्सा रही है। ये चतुष्षष्ठी कलाएं जैसे पेंटिंग, डांस, ड्रामा और म्यूजिक इस कल्चर जैसी 64 कलाओं में से एक है जिन्हें पुरातन समय में प्रैक्टिस किया जाता था। माना जाता है कि कॉस्मेटोलॉजी प्राचीन विज्ञान का जन्म इजिप्ट और इंडिया में हुआ। कॉस्मेटिक से जुड़ी हुई चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी पाई जाती थी। उस समय में औरतें और आदमी दोनों अपने रंग रूप की देखरेख को लेकर काफी जागरूक थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में पलकों और आईब्रोज के नीचे के हिस्से में काजल लगाया जाता था। उस जमाने में काजल बनाने का तरीका एकदम प्राकृतिक था। कॉस्मेटिक का यूज सिर्फ बाहरी सुंदरता को बढ़ाते ही थे, साथ ही पुण्य, आयुष, आरोग्यम और आनंदम को पाने के लिए भी किया जाता था। मौर्यन एरा से लेकर गुप्त एरा तक का समय देखा जाए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बादशायन का कामसूत्र, कालिदास का शकुंतलम और भी बहुत से महाकाव्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि कैसे उस समय में भी औरतें मेकअप का अभ्यास करती थी। विशेषक इस सब से कालिदास का मतलब था बॉडी को रंगों से सजाने की कला यानी बॉडी पेंटिंग। पेंट करने के लिए गोरोचन, कस्तूरी, कुमकुम, चंदन के पेस्ट आदि का यूज किया जाता था। मालागी कागनी मित्रम में एक आलक्ता के नाम के लाल रंग के बारे में भी बताया गया है, जिसे हिंदी में आलता कहते हैं, जिसे औरतों के पैरों को रंगने के लिए यूज किया जाता है। कथक डांसर भी परफॉर्मेंस के समय अपने पैरों पर आलता लगाती है, जो नाचते समय उनके पैरों को ठंडा रखता है। आज भी बंगाली शादियों में दुल्हन के पैरों पर आलता और चंदन लगाया जाता है। पुरातन काल से चले आ रहे डांस फॉर्म कथकली में भी फेस को रंगाया जाता है, जो एक तरीके से विशेषक यानी बॉडी पेंटिंग की कला है। विशेषक के बाद श्रृंगार की एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, वो थी परफ्यूम। क्या आप जानते हैं 4500 BC में लिखी गई ऋग्वेद में भी बताया गया है कि पुरातन भारत में अरोमा थेरेपी आयुर्वेद के साथ एग्जिस्ट करती थी, जिसे कहते थे गंधयुक्त यानी परफ्यूमरी। प्राचीन इंडिया में सेंट्स, परफ्यूम और कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल कर ली थी। 6th सेंचुरी AD में फेमस एस्ट्रोलॉजर बारामाहर ने अपने महान काव्य बृहत संहिता में एक पूरा चैप्टर परफ्यूमरी पर लिखा है। इसके 17 चैप्टर के एक श्लोक में लेखक ने बताया है कि कैसे परफ्यूम बनाने वाले स्पेशलिस्ट सिर्फ 16 इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग प्रपोजन कॉम्बिनेशन में मिलाकर 1,74,720 तरह के सेंट्स और परफ्यूम बना दिया करते थे। पुरातन जमाने के श्रृंगार की तीसरी इम्पोर्टेंट चीज थी अंगराग यानी फेस मेकअप। प्राचीन भारत में औरतें लोदरा पाउडर से फेस और हल्के अलग कथा रंगों से लिप्स पेंट करती थी। हल्दी, बेसन, क्रीम और मक्खन को भी फेशियल मेकअप के लिए यूज किया जाता था। उस समय में भी नेल्स और टोस को रंगना एक आम बात थी और इस कला में स्पेशलाइज करने वाले को नख लेखक कहते थे। श्रृंगार की बात हो रही है और 16 श्रृंगार की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडियन कल्चर में 16 श्रृंगार का मतलब है 16 महत्वपूर्ण आइटम्स जो कि एक औरतों की खूबसूरती को चैम सर से लेकर पैर तक बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं 16 श्रृंगार आखिर क्या है। बिंदी, सिंदूर, मांग टीका, काजल, नथ, झुमका, हार, मेहंदी, चूड़िया, अंगूठी और हाथ फूल, कमरबंद, हेयर ऑर्नामेंट, पायल, बिछुआ, इतर, दुपट्टा या शादी का जोड़ा। आज भी औरतों के लिए मेकअप उतना ही इम्पोर्टेंट है। फर्क बस इतना है कि पहले के बेहतरीन प्राकृतिक तत्वों की जगह केमिकल्स ने ले ली है। हालांकि आजकल औरतें नुकसान ना पहुंचाने वाले केमिकल फ्री ऑर्गेनिक मेकअप प्रोडक्ट को पसंद कर रही है। ये बात तो जाहिर है कि हमारे लिए श्रृंगार कोई नई चीज नहीं है। ये हमेशा से हमारी और हमारे कल्चर की खूबसूरती को बढ़ाता आ रहा है और आगे भी बढ़ाता रहेगा।